स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जीएस 3 का, जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस में हमारी मदद करेगा। तो ये हमारा रहेगा से यूपीएससी से और पीसीएस से दोनों से रिलेटेड रहेगा, को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे पीसीएस और यूपीएससी सिलेबस में दिया हुआ है जीएस 3 का। तो चलो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स, फसलों का क्या क्या पैटर्न रहता है और कौन कौन सी फसलें हैं, उनके सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे मुख्य फसलें और उनका पैटर्न। ठीक है, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं हमारी और उनका पैटर्न क्या है। किसी को तो कोई सिंचाई से लगाता है, कोई नलकूपों से, कोई नहरों से, किसी का वर्षा से, वो अलग अलग पैटर्न रहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। देखो 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, ये तो हम सभी को पता है। ठीक है, 60% जो आबादी है वो किस पर निर्भर करती है, वो कृषि पर निर्भर करती है। और ऐसी बात होती है कि जीडीपी का कितना हिस्सा, जीडीपी में कितना हिस्सा रहता है कृषि क्षेत्र का, तो हम बता दें कि 18 से 20% के आसपास हमारा जीडीपी में कृषि का योगदान रहता है। ठीक है, ये देखिए जीडीपी में कृषि के क्षेत्र का 18 से 20% योगदान रहता है। हम अब बात करें, सर्वाधिक जो शुद्ध फसल है वो भारत टॉप पे है। ठीक है, शुद्ध फसल पर भारत है टॉप पे है। अब है क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें। क्रॉपिंग फसल प्रतिरूप किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय काल में विभिन्न फसलों का अनुपात या किसी एक क्षेत्र में एक विशेष समय में विभिन्न प्रकार की बोई गई फसलें, इसको समझते हैं। जैसे कि इसने कहा कि एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की फसल को बोना बात कर लेते हैं। हरियाणा में अभी क्या है कि फसल की कटाई हो रही है। कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो रबी फसल जैसे कि सरसों हो गई, गेहूँ हो गई, जौ हो गई, अभी उनकी क्या है कटाई हो रही है। तो एक इसने क्या कर रखा है कि एक विशेष क्षेत्र है। अभी कौन सी फसल है, रबी की फसल है। और विभिन्न प्रकार की बोई की फसल है। कौन कौन सी फसल है, रबी की फसल में रबी की, खरीफ के समय में खरीफ की फसल। ठीक है, जायद में जायद की फसल। तो इसमें वही बात करें कि किसी एक क्षेत्र में एक विशेष समय में विभिन्न प्रकार की बोई गई फसलें। ठीक है, ये होती है क्रॉपिंग पैटर्न। अब जो हमारा फसल प्रतिरूप है वो विभिन्न कारक पर निर्भर करते हैं। जो हमारा जो फसल का पैटर्न है किस पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन से कारक है, जैसे कि प्राकृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, तकनीकी हो गया, तो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम प्राकृतिक में बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक में जैसे कि जलवायु, उसमें कहा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है। ठीक है, क्योंकि हमारी फसल है वहाँ की जलवायु, तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, ये वर्षा आर्द्रता कैसी है वहाँ की, तापमान कैसा है वहाँ का। तो अभी देखते हैं भूगोलिक में कहा गया ऊंचावच और मृदा। जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, आप मैदानों में रहते हो, वो आपको ऊंचावच आपको प्रभावित करता है। मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जैसे कि काली मिट्टी है या रेड लाइट मिट्टी है या फिर रेगुलर मिट्टी, वो डिपेंड करती है। मिट्टी भी डिपेंड करती है आपकी फसल पर। जल के स्रोत, आपको जल के स्रोत क्या है, आप वर्षा पर डिपेंड रहते हो, आप सिंचाई करते हो, आप नलकूप से करते हो या आप नदियों से करते हो, तो वो इस पर डिपेंड करता है। इसमें कहता है जल स्रोत। ठीक है, जल स्रोत कौन से है। आर्थिक कार्य में देखो, आर्थिक माने किसानों की क्षमता, जोत का आकार है, निवेश है, बीमा है, सिंचाई है और मांग और आपूर्ति। इसको समझो कैसे। देखो कोई किसान है, उसकी क्षमता कितनी है, उसका जोत का आकार अगर छोटा होगा या वो गरीब होगा तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो कीमती जो हमारे हाई ईल्ड जो बीज है उसको खरीद सके। वो जो जोत का आकार छोटा है बड़ा उस पर नहीं होता है, वो कितना निवेश कर सकता है। ठीक है, और सिंचाई के साधन, वो अभी क्या है कि छोटा किसान है वो तो किस पर डिपेंड रहेगा, वो वर्षा पर डिपेंड रहेगा। सिंचाई के आकार, मांग और आपूर्ति। देखो किसी भी चीज़ की मांग और आपूर्ति उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। जैसे कि हम अगर किसी चीज़ की मांग अधिक होगी तो उसका उत्पादन भी हम अधिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, राजनीतिक में क्या कहते हैं, राजनीति और नीतिगत में, जैसे सरकारी नीतियाँ,
सब्सिडी होगी, MSP होगी, कनेक्टिविटी होगी, योजनाएं होगी। इसमें क्या है, राजनीति में जैसे कि अगर सरकार सोचे ना, अब जैसे गेहूं को अधिक उत्पादन करवाना है तो वो उसका MSP अधिक बढ़ा देगी, तो उसका तो जो किसान भाई है वो उसी चीज़ का उत्पादन करेंगे जिसका MSP सबसे अधिक होगा। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है, राजनीति और नीतिगत देखिए, तो ये इस पे राजनीति और नीतिगत पर डिपेंड करता है। कारण में क्या है, RD रिसर्च डेवलपमेंट, ARI ड्रोन जो कृत्रिम होता है, मशीनरी आपके पास कैसे मशीनरी है, ग्रीन हाउस, GM फसलें और वर्टिकल फसलें। इसमें क्या रखें कि आप जो अभी नई नई जो तकनीकी आ रही है उसका प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृषि पर वो भी डिपेंड करता है। जो सूक्ष्म सिंचाई वगैरह है, जैसे कि जो हाई यील्ड बीज है उनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तकनीकी कारक इस पर ये है हमारी तो तकनीकी कारक। अब हम बात करते हैं कि फसलों को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन सी जो कारक हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। अभी देखते हैं मृदा व जलवायु। मृदा व जलवायु, अगर वहाँ की जलवायु अच्छी होगी और मृदा अच्छी होगी तो वहाँ का जो कृषि है वो भी अच्छी होगी। लेकिन इसमें क्या कि वहाँ की मिट्टी और जलवायु भी प्रभावित करती है किसको, कृषि तंत्र को। संसाधन, वहाँ के संसाधन, सिंचाई के संसाधन भी प्रभावित करते हैं, जल स्रोत प्रभावित करते हैं। जहाँ की जल की आपूर्ति अधिक होगी, जहाँ सिंचाई होगी वहाँ पर अच्छी फसल होगी, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर संसाधन क्या करेगी, प्रभावित करेंगे। प्रौद्योगिकी भी प्रभावित करेगी, खाद हो गया, बीज होगा, मशीन हो गया, सूचना होगी। अब सूचना है कि प्रौद्योगिकी कहीं पर सूचना नहीं पहुंच पाती, कहीं पर बीज वगैरह खाद ये सब नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ पर की फसलें हैं जो उत्पादन होगा वो कम होगा। जहाँ पर पहुंच पाएगी वहाँ पर फसल अधिक अच्छी होगी, क्वालिटी होगी। आधारभूत सुविधाएं, कहीं पर आधारभूत सुविधाएं हैं या कहीं पर नहीं है, जिसकी परिवहन होगा, कहीं पर भंडारण है या नहीं है, कहीं पर मार्केटिंग हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, तो क्या आधारभूत सुविधाएं भी क्या प्रभावित करती है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, जैसे आकार, जोत का आकार छोटा होगा, निवेश और श्रम का आकार बहुत ही छोटा है, तो वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहते हैं। जो भी उत्पादन होता है वो उसी घर में ही होता है, वहाँ पर ही जो वो निवेश करने में, और जो जमीन का भूमि का आकार है, जोत का आकार वो छोटा है, वहाँ पर श्रम नहीं हो पाता। फसलों का बाजार मूल्य और MSP अधिक है या कम है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मांग, अवधि, डिमांड और सप्लाई अच्छी है या नहीं, वहाँ पर ये भी प्रॉब्लम करता है। किसानों को उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं, या पहुँच पाती है नहीं पाती, वो उस पर डिपेंड करता है। अब उत्पादन में गिरावट के बारे में बात करेंगे। उत्पादन में गिरावट के बारे में बात करें। अब उत्पादन में गिरावट किस कारण होती है, एक तो वहाँ की क्या है, मृदा पोषण में कमी आती है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है, पहला ये। फिर भूमिगत जल, देखो हर दिन भूमिगत जल है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। इसमें ये कर रहा है जल प्रदूषण, हर दिन जल का प्रदूषण अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। कीटनाशक फसलें अधिक, हम अधिक जानकारी के फसलों में अधिक से अधिक जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, हमने देखते कि वहाँ उस चीज़ की जरूरत है या नहीं, तो वो भी इसको फसल में जो उत्पादन है उसमें गिरावट आता है, ठीक है। क्रांति जो प्रदेश है उसका क्या है, देखो हरित क्रांति प्रदेश है वो खाद्य आत्मनिर्भरता है, जिसकी हमने गेहूं और चावल पर ही सबसे अधिक उत्पादन किया, उस पर ही ध्यान दिया, और किसी फसल पर ध्यान नहीं दिया, तो वो सीमित रह गया, तो सीमित संसाधनों पर रह गया। कुछ ही फसलों को लाभ हुआ उसका। अभी देखते हैं कुछ फसलों को लाभ हुआ है, इसका कुछ ही फसलों को लाभ हुआ, सीमित क्षेत्र पर में ये सीमित कर रह गया। आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक असमानता, जो छोटे और बड़े जो किसान हैं उसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता के बारे में बात करी, पर्यावरणीय समस्या के बारे में बात करी है। अब कौन कौन सी फसलें किस किस सीजन में वो बोई जाती है, अब वो है जैसे कि खरीफ की फसल है वो जून और सितंबर के बीच में बोई जाते हैं। खरीफ में कौन कौन सी आएगी, उत्तरी राज्य में कौन सी, दक्षिण राज्य में देखते हैं। देखो उत्तरी राज्य में चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है और ज्वार है। खरीफ की फसलें दक्षिणी राज्य में कौन सी है, चावल है, मक्का है, रागी है, ज्वार और मूंगफली है। रबी की फसलें में उत्तरी राज्य में कौन सी रबी फसलें, गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है। और रबी फसलें दक्षिण राज्य में कौन सी है, चावल है, मक्का है, रागी है, मूंगफली है और ज्वार है। जायद फसल है जो इनके बीच में बोई जाती है वो अप्रैल और जून के बीच में बोई जाती है, ठीक है। ये रबी फसलें अक्टूबर और मार्च के बीच में, ठीक है, अक्टूबर और मार्च के बीच में रबी की फसलें। अब जायद की फसलें देखो, जायद की फसलें में सबसे ज्यादा आपको पता है फल, सब्जियां
और चारा ही होते हैं। ये इसमें दोनों में ही है। देखो हम उत्तरी राज्य में देखो ज़्यादा सब्जी है, फल है और चारा है। दक्षिणी राज्य में देखो चावल, सब्जियां और चारा। दक्षिणी राज्य है। ये था हमारा आज का सेशन। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम अगला सेशन लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।